हजारों गवाहों के साथ खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन उससे पहले हिसाब महराज खुद लेगा, क्योंकि आज का दौर मेरा है। आज की जिम्मेदारी, लोगों की डेवलपमेंट के मामले की जिम्मेदारी मेरी है। कोई इस भ्रम में मत रहिए कि अकेला महराज है, आम आदमी पार्टी से है तो क्या हुआ। ये बात समझ लेना, इस कॉन्स्टिट्यूंसी का जिम्मेदार और यहां का रहने वाला महराज है, और तुम्हें इस भ्रम में मत रहना होगा कि तुम बाहर से आकर मेरे आवाम को लूटकर हमारी सड़कों को खस्ता छोड़कर यहां से चले जाओगे। एक को भी जाने नहीं दूंगा। जो जिस मुकाम पे खड़ा है, जो जिसका काम है, जमीनी सतह पर मैं उस काम को करवा कर यहां से उसको जाने दूंगा। ऐसे में किसी भी करप्ट ऑफिशियल को यहां से नहीं जाने दूंगा। मेरा सब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने बहुत बड़े पहले भी सवाल उठाए थे माइनिंग को लेके। सुबह ही आपने देखा कि तो भेड़ें जो है वो कुचल दी गई, 34 साल नौजवान की मौत हुई। वहां पर भी इल्जाम लगे कि यहाँ पर जो महकमे पीएचई ने जो पत्थर या जो नीचे फेंके वो क्रशर के लिए जा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि माइनिंग का बहुत बड़ा रेवेन्यू जो है? देखिए, इसमें मैंने आपको एक ही बात बताई है, डिस्ट्रिक्ट डोडा को बचाने के लिए लाखों लोग हैं। ये हमारा है, ये डिस्ट्रिक्ट हमारा है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर चलते रहेंगे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट के लोग हमारे हैं और हमने इसकी बका के लिए काम करना है। मैंने कहा जितने भी लोग हैं वो इसके जिम्मेदार हैं। अगर आपने देखा है सड़कों के अंदर यहाँ स्लाइडें हैं वो नहीं उठा पा रहे हैं, लेकिन पहाड़ों के पहाड़ काट कर बजरी और रेत बनाकर बेची जा रही है। मुझे बताओ, ये नेशनल हाईवे इतना बन रहा है, कहाँ से इसका मटेरियल आ रहा है, कहाँ से इसके पत्थर आ रहे हैं? सरिया तो ये बाहर से ला रहे हैं, लेकिन सीमेंट, बजरी और रेत कहाँ से आ रहा है? ये माफिया नहीं है? इन माफियाओं को रोकने के लिए मैं वही कह रहा हूं। अभी मैंने एनएचआई डीएसएल से बात की थी, उसके डीएम को फोन, मैंने उसके एक एम्प्लॉय को फोन किया और वो कहने लगा कि मुझे बॉस को पूछना है कि मैं आपको नंबर दूं। जैसे उनके बाप की जमीनें ये उजाड़ कर जा रहे हैं और उसके फोन नंबर के लिए उसको डीएम को पूछना है मैं महराज मलिक को दूं नंबर की नहीं। ये माफिया इन्होंने चलाया, एडमिनिस्ट्रेटर ने यहां पर। अरे ये डिस्ट्रिक्ट मेरा है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है, और जो भी यहां इसको लूटने की कोशिश करेगा उसे महराज नहीं छोड़ेगा। मैं आखिरी बार बता रहा हूं, ये मत बताना कि ये जज्बाती है, क्योंकि मैं रोजमर्रा से जो झूंझ रहे लोग, कल भी भेड़े 100 मर गई और उसको एम्बुलेंस मैंने दी। वो जो लड़के की डेथ हुई है वो जम्मू का रहने वाला और उसका कश्मीर के अंदर भी घर है, उसको यहां से शिफ्ट कराने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के पास, यहां पर बॉडी उठवाने के लिए जो इन्होंने जिससे मरवाया उन लोगों के पास यहां एम्बुलेंस नहीं थी, एम्बुलेंस का इंतजाम करवा के उसको अपने घर भेजा है। और इनको जानों की भी परवाह नहीं। भेड़ बकरियां तो इनको दिखती नहीं है, वैसे तो ये रोज खाते रहते हैं, इनको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जिस इंसान की जान गई है और जिसकी वजह से, चाहे वो पीएचई के लोग हों या सड़क की ये जो एनएचआई डीसीएल के हैं या एनएच जो भी हैं, इन लोगों के इनको इतनी यहां पर स्लाइडें पड़ी हैं, ये उठाने का काम नहीं कर रहे। अब ट्रक ड्राइवर की कमजोरी है क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो नाकामियां इन लोगों की है इसका जिम्मेदार एडमिनिस्ट्रेशन है। अगर आप हमारे लोगों की बेहतरी के बारे में नहीं सोच सकते हैं तो लूटने का अधिकार आपको महराज नहीं देगा। महराज साहब, यहाँ पर देखा गया कि जिससे कैपेक्स की आपने बात की, या बहुत से रोड्स में पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट, पॉलिटिकल लोग टेंडर उठाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि इस पर किस तरह की स्ट्रेटजी से इस पर देखिए, इस पर काम करेंगे सख्ती से, जहां जहां आपको भी दिखेगा आप मुझे बता सकते हैं, और बेखौफ होकर, और मैं वैसे लोगों को नंगा करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा। मैंने कसम खाई है, मैंने ये बेड़ा उठाया है, डिस्ट्रिक्ट डोडा को साफ करके छोड़ूंगा, क्योंकि 5 साल लोगों ने मुझे जिम्मेदार बनाया। मैं किसी के थोपा हुआ आदमी नहीं हूं, मैं चुना हुआ आदमी हूं। और कोई इस भरम में रहे कि हम फलाने हैं, हम ढिनके हैं, तो मैं लूटने का अधिकार मैं यहां पर नहीं दूंगा और अपनी मर्जी से यहां तानाशाही नहीं चलने दूंगा। लोगों के हित के लिए अगर काम करोगे उसमें हमें पता होना चाहिए कि आपका मंशूर क्या है, आपका मकसद क्या है। अगर लोगों को डराना और धमकाना है तो यकीन जानिए एक को भी नहीं उठने दूंगा। जो भी शख्स होगा मैं उसको छोड़ने वाला नहीं। बच्चों का एक सवाल है, जब भी उनको कोई भी एग्जाम देना जाना होता है उन्हें जम्मू यहाँ से जाना पड़ता है। देखिए, ये बड़ा मसला है, सेंटर नहीं है, बिल्कुल ये जम्मू कश्मीर के बच्चों का मसला है। यहाँ से बहुत सारे ऐसे सेंटर हैं जो बाहर स्टेट्स के अंदर है, जिसमें आपने देखा पिछले दिनों भी कुछ पंजाब के अंदर थे, कुछ दिल्ली के अंदर थे, कुछ चंडीगढ़ के अंदर थे। उस पर सरकार काम कर रही है और आने वाले कल में जब सरकार एक बार फिर बैठेगी हम काम करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है, जिस तरीके से लोगों ने चुनी हुई सरकार बनाई है और उन लोगों की मेरे से अलावा उनकी ज्यादा जिम्मेदारी है और हमने भी उन तक बात पहुंचाई। चुनाव जिनको इस मामले में इग्नोर किया, कोई भी एग्जाम आपने देखा, सांबा होता है, जम्मू होता है, कश्मीर होता है, देखिए इसके लिए आवाज बहुत बिल्कुल। देखिए, मैं चुनाव का रहने वाला हूं, पहाड़ी इलाके से हूं, जरूरी है कि मैं बात करूंगा और जो मुश्किलें हमारे लोगों को है, हमारे बच्चों को है, उनके बारे में हर मुमकिन बात करेंगे। और कुछ थैंक यू सर। और किसी का खबर जंग की हो या खेल के मैदान की, खबर सियासत की हो या सियासत के ऐवान की, हम आप तक पूरी तरह से पहुंचाने की कोशिश करते हैं और वो भी पूरी जिम्मेदारी के साथ। हम आपको रुलाते ही नहीं बल्कि हंसाते भी हैं।
आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल JK उकाब न्यूज़ नेटवर्क। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए, बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिए, कमेंट करें और शेयर करें ताकि आने वाली खबरों से आप बाखबर रहें।